जी। गुरु जी को और सारी संगत को बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक। और बहुत ही गुरु जी का अनंतम शुक्राना जो आज के ऑस्पिशियस डे के दिन हमको ये सेवा दी है गुरु जी ने। और उम्मीद करती हूँ कि मैं ठीक से शेयर कर पाऊंगी अपनी ब्लेसिंग्स। और जितनी मुझे समझ आई है अभी तक, जब मैं गुरु जी के पास जाना शुरू किया था 2001 में, जीरो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट गुरु जी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आम पंडितों से गुरु एक बहुत डिफरेंट होता है और भगवान का रूप होता है। मैं तो ऐसे ही पंडितों के साथ पली थी, तो मुझे तो गुरु जी ऐसे ही पंडित जैसे ही लगते थे। मतलब मुझे नहीं पता मैंने भगवान माना कि नहीं माना उनको उस टाइम, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं जाती रहती थी। और एकदम चुपचाप कोने में मैं बैठी रहती थी। 6 साल में गई हूँ। और गुरु जी ने इतने आशीर्वाद बरसाए जो मेरी समझ से भी बाहर थे। तो गुरु को हम कभी समझ नहीं सकते। जो गुरु हमें कहता है हमको वो करना है सिर्फ। गुरु जी को पता है कि हर इंडिविजुअल के लिए उनको क्या करना है। हमको नहीं पता वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मुझे तो कभी उनके आशीर्वाद समझ नहीं आए। उनके जाने के बाद सब कुछ मुझे समझ आया। जो कुछ भी उन्होंने मुझे कहा था, 1 to 1, बहुत सारे लेसन वो मुझे 1 to 1 सिखा के गए हैं। और जब मैं जाने लगी थी गुरु जी के पास, अपनी बेटी को ठीक कराने गई थी, वो तो गुरु जी ने की ही नहीं। गुरु जी ने मेरा काम नहीं किया फॉर 10 years। और यही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट था कि गुरु जी के जाने के बाद हम गुरु जी को छोड़ देते हैं कि गुरु जी ने तो हमारा काम किया नहीं, या फिर हम गुरु जी के साथ कंटिन्यू करते हैं। लेकिन गुरु जी के जाने के बाद एक जरूर मुझे शौक लगा था कि अब गुरु जी तो चले गए, अब हमारा क्या होगा। लेकिन ये गुरु जी की असीम कृपा थी मेरे ऊपर कि गुरु जी ने अपने आप से मुझे जोड़ के रखा। गुरु जी ने मुझे छोड़ा नहीं। और हमने छोड़ने की तो कभी गुरु जी को नहीं सोची थी, लेकिन हमेशा एक स्ट्रेस रहता था कि अब गुरु जी कौन ठीक करेगा इसको। तो किसी ने मुझे कहा कि चले जाओ वहां पे, द्वारका में, वहां पे गुरु जी आते हैं रोज रात को। तो बहुत सारी पुरानी संगत भी जाती थी वहां। तो मैं इसलिए नहीं गई थी कि गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया तो चलो मैं गुरुजी को छोड़ देती हूँ, किसी और के से पूछती हूँ कि कैसे ठीक होगी है। मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि मुझे लगा कि गुरुजी हमसे वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे जो गुरुजी हर रात उनको मिलने आते हैं। तो हम जाते रहे। मैं 1 साल जाती रही। बहुत शॉर्ट में सुनाती हूँ इस बारे में, इसलिए 1 साल जाती रही। वो मुझे घुमाते रहे। हर रात रात को मैं फोन, नेक्स्ट डे फोन करती थी, गुरुजी आए थे कल रात को, आपने मेरी बात की? तो कहते थे हाँ आज तो किसी और की बात किया, तो दर्शन दे के चले गए, बोले नहीं कुछ भी, ऐसे पचासों एक्सक्यूज दे के वो मुझे घुमाते रहते थे। और मुझे एक आध बारी डाउट हुआ था कि कुछ है। और बाद में धीरे धीरे वो क्या, वो एक चेयर पे बैठ गए और लोग उनके पैर छूने लगे। मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगता था। बट हम गुरु जी की वजह से गए थे। और 1 साल बाद जब गुरु जी ने देखा कि हम गुरु जी के लिए जा रहे हैं और बेवकूफ बन रहे हैं, गुरु जी ने खुद हमारी इतनी बड़ी हेल्प की कि पहले हम मंदिर जाते थे। मंदिर के बाद जब गुरु जी के टाइम जाने के बाद सत्संग शुरू हो गया था मंदिर में, पहले हम मंदिर जाते थे और फिर मंदिर के बाद हम उन अंकल के घर जाते थे। एक दिन अंकल ने मुझसे कहा, तुम तो फ्री हो, मैं तो काम करता हूँ वहां पे भी, तो मैं थक जाता हूँ। यहाँ मेरा बिल्कुल रेस्ट भी नहीं होता। पहले मैं 3 3 4 घंटे हमको मंदिर में लग जाते थे, घर से निकलो, घर से मंदिर से निकलो तब तक। उसके बाद हम उनके वहां बैठे रहते थे 2 3 घंटे, रात को 12 1 2 बजे आते थे। तो अंकल ने कहा तुम एक चीज एक जगह डिसाइड करो, या तो उनके घर जाओ या मंदिर जाओ। तो फिर मैंने खुद ही अंकल को बोला कि नहीं, हम मंदिर जाएंगे क्योंकि मंदिर में तो गुरुजी हैं ही हैं। और एक मुझे और गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि एक साइड बाय साइड दो पैरेलल हॉल हैं, रेक्टेंगुलर बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, जिसमें करीब 100 की सीटिंग होगी। और एक साइड पे गुरुजी बैठे हैं अपने स्थान पे, और वो हॉल पूरा खाली है। उसमें कोई भी जगह नहीं, एक बंदे के भी बैठने मतलब एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ था। सब सारी संगत दूसरे हॉल में बैठी थी जहाँ सरदार जी बैठे थे। सरदार जी का हॉल था वो। और मैं लास्ट में बैठी हुई थी। मेरी बैक गुरुजी की तरफ थी और फेसिंग सरदार जी के हॉल को। तो मैंने ये ड्रीम जब देखा तो मैंने सोचा ये बड़ा अजीब ड्रीम था।
तो ऐसे ही मैं अपने हमेशा अपने बच्चों से शेयर करती थी ड्रीम्स। मेरे बच्चों ने कहा गुरुजी कह रहे हैं मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं बैठा हूँ और सब वहां पे जा रहे हैं। संगत जी उसी दिन से मैंने वहां पे जाना बंद कर दिया। उसके बाद सरदार जी खुद मेरा 1 साल ट्रैक रखते थे, लेकिन मैं कभी गई नहीं दोबारा मुड़ के। वो मुझे फोन भी करते थे, उनको कहीं से पता चल जाता था कि मैं दिल्ली आई हूँ, और रेगुलरली मुझे फोन करते थे। मैंने फिर उनका टोटली उनको ब्लॉक कर दिया। और इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि आप नई संगत, कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मेरा गला खराब है। हमारे लिए गुरुजी हैं, आज भी हैं, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और वही आपको फिजिकल फॉर्म में भले ही नहीं दिखाई देते हैं। नई संगत वैसे ही भगवान मान के जुड़िए गुरु जी को। और इसीलिए उनको बहुत ध्यान से रहना है कि सत्संग में से जो मैसेज आता है वो मैसेज करके अपना रास्ता खुद ढूंढे। पुरानी संगत को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनका सिर्फ एक्सपीरियंस सुने गुरु जी के साथ का। बाकी बहुत सारे लोग आजकल स्पिरिचुअल लेक्चर्स भी देने लगे, वो सब नहीं सुनना चाहिए। आप अपना, आप जो भी संगत आती है आप उसका एक्सपीरियंस सुनो, गुरु जी के साथ जो हुआ उन्होंने, गुरु जी ने जैसे उनको गाइड किया, गुरु जी ने उनको क्या क्या करने को कहा, वो सब आप भी कर सकते हो अगर आप कर सको तो। हमारे लिए, सबके लिए कॉमन चीजें जो गुरु जी बोलते थे, शब्द सुनो और मंत्र जाप करो। और गुरु जी बोलते थे शिव पुराण पढ़ो। और हमेशा गुरु जी ये भी रिचुअलिस्टिक पूजा में नहीं मानते थे। हम हिंदू सब जो भी हैं, हम शुरू से हमारे घरों में सिखाया जाता है कि रिचुअलिस्टिक पूजाएं करते हैं हम लोग, आरती करना, चालीसाएं पढ़ना, सारे भगवान को टीका लगाना, ये सब। इन सब करने से भगवान नहीं मिलता। ये सब कर्म कांड में आता है। अभी रिसेंटली मैंने एक शब्द सुना था, मैंने 2-3 बारी लगाया भी है अपने प्लेटफॉर्म पे, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। उसमें एंड में हरबंस सिंह जी का है वो शब्द। यही दिखाया कि कर्म कांड से कभी भी आपको भगवान नहीं मिलेगा। आपको पाठ करना ही पड़ेगा, मंत्र जाप करने से मिलेगा। सिख कम्युनिटी को ये बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि गुरु नानक जी का नाम जप करते हैं वो। और उनको जो पाठ उनके बोले हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के हैं, वो गुरुओं की बाणी है एक्चुअली में। वो गुरुओं की बाणी है, तो इसलिए वो पाठ करते हैं जपजी साहिब का या चौपाई साहब का। लेकिन हम जो गुरु जी की संगत हैं, हमने जरूर सभी देवी देवताओं की किसी न किसी जन्म में जरूर पूजा होगी, की होगी। जैसे देवी माँ है, कृष्ण भगवान है, राम जी हैं। मैंने तो की, एटलीस्ट मुझे ये पता है। मैंने काली माँ के मंदिर भी बहुत गई हूँ। मेरे अहमदाबाद में रहती थी मैं, और वहाँ एक काली माँ का मंदिर था। हम हर संडे जाते थे। तो हमने सबकी पूजा की है, और उन सबकी ब्लेसिंग से हम एक सतगुरु के पास पहुंचे, जो भगवान का रूप है। शिव जी साक्षात गुरु के रूप में आए थे। तो हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं, हमको लेफ्ट राइट देखना नहीं चाहिए। अगर हम रिचुअल्स नहीं छोड़ पाएंगे तो हमारी प्रोग्रेस जीरो रहेगी। हम वहीं के वहीं रहेंगे जहाँ से शुरू हुए थे, चाहे 1 साल हो चाहे 10 साल। मुझे 20 साल 25 साल बाद समझ आनी शुरू हुई है अभी। अब सोचो, क्योंकि मैं बहुत ध्यान नहीं देती थी गुरुजी की बातों पे। मुझे समझ नहीं आता था गुरुजी क्या बोल रहे हैं। गुरुजी ने कहते थे शब्द सुनो, मैंने शब्द कभी सुना भी नहीं था गुरुजी के पास जाने से पहले। मैं पंजाबी नहीं हूँ, तो मुझे पंजाबी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तो एक दिन एक शब्द प्ले हो रहा था, नाम बीज लो कर्मा वाल्यों आई रुत बीजने की, ये उसकी फर्स्ट लाइन थी। लेकिन ये लाइन तो मुझे याद नहीं रही जब मैंने सुना। और उसमें एक लाइन आती है बीच में कि अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। नितनेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह शाम हर संगत को नितनेम करना ही है, चाहे जितना टाइम हो, चाहे फैमिली वाले भी हो। हम हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं, पार्टीज के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। हमें गुरु जी के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। 5-10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर गुरु जी अपने रास्ते बनाएंगे आपका। 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आपका टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा। गुरु जी खुद ही सब कुछ कर देंगे आपके लिए, पर शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप हमको लेना पड़ेगा, तब गुरु जी 99 लेंगे। अगर फर्स्ट स्टेप हम नहीं लेंगे तो 99 गुरु जी कैसे लेंगे। हमें उस ट्रैक पे तो आना पड़ेगा ना, जिस ट्रैक पे गुरु जी हमको चलाना चाहते हैं। तो वो मैं सब भूल गई। गुरु जी ने मुझसे कहा था मंत्र जाप किया कर, और मैं भूल गई, क्योंकि मैं शब्द ही भूल गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि कौन से शब्द में था, गुरु जी ने मुझे क्या कहा था।
और आप देखिए 2003 या 4 की बात है, 2015 में जब मैं अपने घर में बैठी, ये सत्संग, 2008 में गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाया था यहाँ पे। और जब मैं शब्द सुन रही थी यहाँ पे बैठ के, सत्संग चल रहा था हमारा, तब मुझे उस लाइन दोबारा सुनाई दी। तब मुझे समझ में आया कि ये तो गुरुजी ने कहा था। मैं सब कुछ भूल जाती थी, गुरुजी मुझे ब्लैंक कर देते थे, मुझे कुछ याद नहीं रहता था वहां पे जो कुछ भी होता था। और तब मुझे याद आया कि अरे ये तो मुझे गुरुजी ने कहा था ये करने के लिए। और तब मुझे ये भी ध्यान है कि इस शब्द में ये लाइन है। तो गुरुजी की माया बहुत स्ट्रांग होती है, शिव जी की माया, पर मैसेज सबके लिए एक ही है कि आप पाठ करो। पाठ करने से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और कनेक्शन स्ट्रांग होने से गुरुजी हर बात आपको खुद समझाएंगे। अगर मैं उस टाइम रिसेप्टिव होती तो मुझे बहुत कुछ समझ आता, लेकिन मैं रिसेप्टिव थी ही नहीं। 6 साल भगवान के सामने बैठी रही, मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी क्या चीज़ है। आज मुझे इतनी समझ आई है कि सब कुछ स्टेक लगा के भी, सर कटा के भी गुरु मिले ना, तो भी सस्ता मिल गया समझ लो। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अब ऐसा कोई काम ना करें जो गुरुजी हमसे नाराज हो जाएं। गुरुजी किसी से नाराज नहीं होते, बट यह है कि अ, हम ही गुरुजी से दूर हो जाएंगे। फिर हम गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो गुरुजी हमारी हेल्प कैसे करेंगे। तो आजकल का मिडिल ईस्ट में तो इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, देखिए आपको पता है। और ये क्राइसिस तो पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड हो गया था, आपको पता है। इंडिया में कितना कोविड हो गया था यहाँ पे। तो कोविड में भी मंत्र जापी जिन्होंने किया है, इतना बड़ा क्राइसिस था, बहुत लोग बाहर निकल गए और नहीं भी निकल पाए कुछ लोग। इसके बारे में मैं डिटेल में ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आजकल जो क्राइसिस है मिडिल ईस्ट में, गुरुजी ने मुझे एक बात उस टाइम कही थी जब गुरुजी थे फिजिकली। गुरुजी ने मुझे खुद कही थी, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। देखिए जब भी लाइफ में कोई क्राइसिस आता है ऐसा जैसा आजकल चल रहा है, पैसे वालों को ज्यादा चिंता होती है क्योंकि इतना सब कुछ एक्यूमुलेट किया है, उसको संभालेंगे कैसे। उनको ये रहता है कि बाहर रहने वालों को तो ये ज्यादा मुश्किल है कि ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन, इंडिया अगर गए तो ये सब चीजें गुरुजी हमेशा कहते थे कि दान किया करो। अगर आप साथ ही साथ दान करते रहोगे सारी उम्र, तो आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ मिनिमाइज कर देते हैं गुरुजी। और अगर आपने नहीं भी ये सब किया, तो आजकल मैं रोज प्रेमानंद जी के, मतलब महाराज जी के लेक्चर सुनती हूँ कि हमेशा पाठ करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। गुरु जी भी कहते थे पाठ किया करो, पाठ करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। गुरु जी ने मुझे मंत्र जाप करने के लिए किया था, मैंने नहीं किया। 2007 में गुरु जी ने एक फिर रिमाइंडर भेजा मुझे। आ, जब गुरु जी चले गए तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने गुरु जी की कोई बात नहीं सुनी, मैंने गुरुजी के लिए कुछ किया नहीं। जितने भी गुरुजी ने टेस्ट लिए, डायमंड ला दे, गाड़ी ला दे, वो भी मैंने कुछ नहीं किया। तो अब मेरा क्या होगा। लेकिन गुरुजी जाते जाते मुझे एक बात कह गए कि एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा था 2007 मार्च में, पहली बात तो उन्होंने ये कही थी, अपनी फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट करके कहा था एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तो मुझे लगा ये मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई थी 2007 तक, शायद मुझे वो समझा रहे थे कि ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने मुझे कही थी कि मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और देखिए भगवान मेरे सामने बैठे हैं, और दुबई की तरह ही जगह ओपन नहीं है, और मैं सोच रही हूँ अब मेंटली, ये कुछ भी बोलते हैं, इनको समझ नहीं आता कि वहां पे नहीं होने वाला कभी भी सत्संग। और गुरु जी को भी पता होगा कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो उन्होंने ही सत्संग शुरू करवाया, सब कुछ उन्होंने ही किया। और मैंने कभी जाप तो किया नहीं था। जैसे ही मुझे गुरुजी ने कहा सत्संग कराया कर, हमने गुरुजी के जाने के बाद सत्संग भी नहीं किया, क्योंकि नीतिका ठीक नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं, मुझे नीतिका ने भी कहा था कि बेटा, कि मम्मी आप सत्संग शुरू करो। मैंने कहा लोग कहेंगे तुम्हारा तो कुछ, तुम्हारे गुरु ने ठीक किया नहीं, हमारा क्या ठीक करेंगे। तो ये सोच के हमने 1 साल सत्संग नहीं शुरू करवाया। पर 1 साल बाद गुरुजी ने सत्संग, वो तो करवाया तो गुरुजी ने, हमने तो किया नहीं ना 1 साल। गुरुजी ने जो करना होता है तो भगवान ने करवा लेते हैं आपसे। तो 1 साल बाद सत्संग शुरू हुआ 2008 में। 2009 में नीतिका ठीक होनी शुरू हो गई, और 10 में भी 90% उसका ठीक हो गया। यहाँ पे सब काम हो जाएंगे, लेकिन आपको पाठ तो करना ही पड़ेगा।
जो गुरुजी ने कहा था सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, सब कुछ करना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है सिमरन करना। आप सेवा कम करोगे चलेगा, आप सत्संग कम करोगे वो भी चलेगा, लेकिन मंत्र जाप के बिना नहीं चलेगा। और गुरु संगत के लिए एक ही मंत्र है, और वो है गुरु मंत्र। गुरु जी फिजिकली नहीं है, लेकिन गुरु जी की सारी एनर्जी उस मंत्र में है। अगर आप सेवा सत्संग नहीं करोगे और सिर्फ मंत्र जाप करोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्र है वो गुरु जी का सटल फॉर्म है। जिन्होंने भी भगवान को पाया है, सब ने नाम जप के पाया है, किसी ने रिचुअल से नहीं पाया। ध्रुव, प्रहलाद, कबीर सब नाम जपते थे। इवन वाल्मीकि को का मंत्र था राम राम, लेकिन वो उनको ध्यान ही नहीं रहा, वो कैसे पता नहीं उन्होंने मरा मरा जपना शुरू कर दिया। बट उनका थॉट वाज कि वो राम राम जप रहे हैं। उनकी इंटेंशन सही थी कि भाई वो मंत्र जाप कर रहे हैं गुरु का जो उनको मिला है, बट वो मरा मरा कर रहे थे। फिर भी वो इतने बड़े सेंट बन गए कि उन्होंने पूरी रामायण लिख दी, जबकि वो अनपढ़ थे। तो इसलिए सब कुछ, क्योंकि और वैसे भी उस जमाने में ऐसे डिवाइस वगैरह नहीं होते थे जिससे आप सत्संग करो या सेवा करो। क्या सेवा करोगे? आप जंगलों में रह रहे हो, छोटे छोटे हट्स में लोग रहते थे, तो क्या सेवा करते? और सबके पास गुरु फिजिकल फॉर्म में मिलते भी नहीं है। मंत्र जाप दिया, किसी साधु संत कोई आया, आपको मंत्र दे के चले गए, आप मंत्र जाप करते रहो जिंदगी भर। इसलिए सब कुछ मंत्र जाप में है। इवन गुरु जी भी कोई जाप करते थे, कहते हैं रामायण में, रामायण या हम में भी लिखा है कि राम जी शिव जी का नाम जप करते थे, शिव जी राम जी का नाम जप करते थे, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। पर जब वो भी करते थे, और वो हमको करना ही पड़ेगा। गुरु संगत के लिए एक ही मंत्र है, और वो है गुरु मंत्र। हजारों मंत्र हैं शास्त्रों में, आप किसी भी शास्त्रों को उठा के देख ले, गीता में कितने श्लोकास हैं, कितने मंत्र हैं, रामायण में भी हैं, शिव पुराण में भी हैं। गुरु जी हमको कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो, शिव पुराण में भी हैं। बट संगत के लिए एक ही मंत्र है, जो भी आपके गुरु ने दिया है वही है। बाकी जितने मंत्र मंत्र जप कर लो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे गुरु ने तो, हमारा गुरु जी का मंत्र कितना पावरफुल है। मैं बहुत बारी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने मंत्र जाप नहीं किया तो 2007 में गुरु जी ने मुझे एक रिमाइंडर भेजा था कि मास्टर जी के थ्रू, कि आप, मैं दिल्ली से सत्संग सुनती रहती थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप सत्संग सुन चुके हो और मंत्र जाप करो। सत्संग सुनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मंत्र जाप करना है। तो वो मुझे एक रिमाइंडर आया, फिर भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे, जब से मैंने गुरुजी को देखा, मुझे गुरुजी से इतना प्यार हो गया था कि मुझे गुरुजी के अलावा कुछ याद नहीं रहता था। और उस दर्शन में भी मैंने, जब उन्होंने कहा था, तो फिर सेकंड रिमाइंडर, सॉरी, गुरुजी ने भेजा मुझे 2015 में, जब मैं एक दिन सो रही थी, तो उन्होंने कहा चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है, 2:45 बज रहे हैं। और संगत जी, मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठा के देखा, तो उसमें 36 हुए थे। तो मुझे लगा 2:45, तो अभी 9 मिनट बाद बच जाएंगे, तो शायद मैं इस दुनिया से जा भी सकती हूँ। और संगत जी, मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। 10-15 मिनट बाद मुझे लगा कि अब तो हो गया बहुत का टाइम, 9 ही मिनट तो थे। मैंने आंख खोल के देखा तो इट वॉज 2:50। तो देखिए, 9 मिनट के मंत्र जाप करके मुझे गुरुजी ने एक न्यू लाइफ दी है। इतनी पावर है मंत्र जाप में। और दूसरा मैं बताऊं कि जब 19 में मैं बीमार हुई थी, 15 में मैंने फिर से मंत्र जाप नहीं किया। मैं भूल गई, क्योंकि उसी ड्रीम में मुझे दर्शन दे दिए थे गुरुजी ने। तो जब मैं गुरुजी को देख लेती थी तो मैं गुरुजी के अलावा सब कुछ भूल जाती थी। मुझे याद ही नहीं आया मैसेज कि मुझे मंत्र जाप करने के लिए गुरुजी ने कहा है, कभी नहीं याद आया। 19 में फिर गुरुजी ने मुझे एक मेरे जब लंग्स फेल हो गए थे, तब फिर से मुझे रिमाइंड कराया। और ड्रीम्स के थ्रू मुझे गुरुजी ने, जैसे ही मैंने, जैसे मुझे होश आया, ड्रीम्स के थ्रू गुरुजी ने मुझे बार बार रिमाइंड करा रहे थे कि मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर, मंत्र जाप में ही सब कुछ है। और फिर मैंने, अभी भी मैं जितना करना चाहती हूँ, या जितना, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, मैं कर नहीं पाती। बट आप कहीं शुरुआत करोगे तो 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में कभी ना कभी ट्रैक पे आ जाओगे। और संगत जी, एक बात आपको बताऊं, मंत्र जाप से ही सब कुछ आपको मिलेगा। और कोई भी मंत्र आप
सॉरी, एक सेकेंड। और अगर आप मंत्र चेंज करते हो एट एनी टाइम, सपोज आपके घर में कोई बीमार है, डेथ बेड पे है, या कोई बहुत क्रिटिकल है, और आपको कोई पंडित जी या आपके फैमिली वाले कोई और मंत्र करने के लिए बोलते हैं, और आप दूसरा मंत्र करते हो, इसका मतलब क्लियर है कि आपको गुरु मंत्र में फेथ नहीं है। तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आपको मंत्र कभी चेंज नहीं करना चाहिए, हर हालत में वही मंत्र करना चाहिए, गुरु जी का मंत्र। एक बारी ना, चौहान आंटी ने सत्संग किया था, और वहां पे चौहान आंटी जब बैठी हुई थी, तो एक लेडी ने गुरु जी को कहा कि गुरु जी, मैं महामृत्युंजय का जप करती हूँ। तो गुरु जी ने उसको कहा, तू महामृत्युंजय का जप करती है, अपनी मृत्यु को बुलाती है। महामृत्युंजय का जप हमको नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने कहा, महामृत्युंजय का जप तो पंडित लोग करते हैं। तो इसलिए हमें महामृत्युंजय का जप नहीं करना चाहिए। मैंने भी देखिए, गुरु जी के पास जाने से पहले गायत्री मंत्र और पता नहीं कितने कितने मैंने पाठ किए हैं, वो सब करके हम गुरु जी तक आए हैं। अगर हम कुछ करते हैं और एक तरफ सत्संग अटेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ रुद्राभिषेक कर रहे हैं, एक तरफ सत्संग अटेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हवन कर रहे हैं, जो सब रिचुअल्स है, इसका मतलब आप गुरु जी की बात को नहीं मान रहे। देखिए, गुरु वैसे भी सत्संग में जब हम जाते भी हैं, तो क्या होता है कि गुरु जी ने कहा मोबाइल मत यूज करो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो। आज की डेट में सबको पता है कि मोबाइल यूज मत करो, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। टोटल डिसरिस्पेक्ट ऑफ गुरु जी। इसका मतलब आप सोच रहे हो कि गुरु जी की फोटो रखी है, गुरु जी तुमको देख नहीं रहे। और फिर इसका मतलब है कि ये भी होता है कि वॉट एवर यू से वी डोंट केयर, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। तो आशीर्वाद भी फिर उसी प्रपोर्शन में मिलता है। गुरु जी कितनी बारी लोगों को बोलते थे लंगर खाने आ गए। तो आप अगर आके भी अगर रूल्स फॉलो नहीं करते, तो आपकी आउटिंग हो गई, आपने लंगर खा लिया, लेकिन ब्लेसिंग्स, मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। आपका ध्यान गुरु जी में होना चाहिए। मुझे गुरु जी ने सारी ब्लेसिंग्स दी। मैं 6 साल गई हूँ गुरु जी के पास, मेरा ध्यान 100% गुरु जी में होता था। मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं इंडिया में नहीं रहती। मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मैं किसी का नाम नहीं जानती थी, किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं। वहां सब कॉन्टेक्ट्स बनाने भी जाते थे जब ये सत्संग वगैरह होते हैं, आज भी जाते थे, ऐसी बात नहीं। तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए। हमारा 100% ध्यान गुरु जी में होना चाहिए। दुनिया के सारे अवार्ड एक तरफ, और गुरु जी का मिलना बहुत बड़ी बात है। हम एक बार गुरु जी के पास आ जाए, हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस स्लो हो, या गुरु जी हमको हमसे नाराज हो जाए। ये दो कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और किसी और का दिया हुआ मंत्र तो करना ही नहीं चाहिए। आजकल जब ये मंत्र जब आया था, आई थिंक 2000, गुरु जी जब फिजिकली गए थे, मैं आपको मंत्र जाप की हिस्ट्री सुनाती हूँ। एक बारी जब मंदिर बन गया, तो उषा भाटी आंटी मंदिर में सेवा करने जाती थी। उन्होंने ये मंत्र जाप शुरू किया। गुरु जी सबको, जिसको भी इनिशिएट करते थे, मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोलते थे, सेकंड लाइन नहीं बोलते थे गुरु जी। मुझे भी गुरु जी ने जब इनिशिएट किया, मुझे फर्स्ट लाइन बोली थी गुरु जी ने। तो जोर जोर से उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू किया। और एक अंकल ने बोला कि आंटी, ये आप कर रहे हो ना, आप गुरुजी से पूछा? तो उन्होंने कहा, इसमें गुरुजी से पूछने की क्या जरूरत है, गुरुजी क्यों मना करेंगे, मैं मंत्र जाप ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा, जाओ पूछ लो आप जाके। तो वो दोनों लाइन बोल रहे थे। फर्स्ट लाइन गुरुजी देते थे, सेकंड लाइन उन संगत ने ऐड की थी। तो जब नेक्स्ट डे वो गुरुजी के पास गई, तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हम ये कर रहे हैं, तो ठीक है या नहीं है? तो गुरुजी ने कहा, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इससे बढ़िया क्या, वधिया क्या बात हो सकती है? मतलब इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो उन्होंने वो कंटिन्यू किया। अगर गुरु जी को सेकंड लाइन नहीं बुलवानी होती संगत से, तो उसी टाइम गुरु जी बोल देते, फर्स्ट लाइन बोलो, सेकंड मत बोलो। एंड द सेकंड थिंग, कि अगर आप फर्स्ट लाइन बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, यहाँ पे गुरु जी की बहुत पुरानी संगत आई थी, चोपड़ा अंकल, अभी 3-4 महीने पहले उनकी डेथ हुई है। उनसे भी हम बात कर रहे थे कि अंकल एक लाइन बोलनी चाहिए, 2 लाइन?
तो उन्होंने कहा अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा ना तो मैं सेकंड लाइन बोलूंगा, क्योंकि हमने शिव जी को देखा नहीं, हमने तो गुरु जी को देखा है। भगवान धरती पे आए, गुरु जी फॉर्म में आए, हमने गुरु जी को देखा है, सब कुछ हमको गुरु जी से मिला है। तो हम फर्स्ट लाइन क्यों बोलेंगे? अगर एक ही लाइन बोलनी है तो हम सेकंड लाइन बोलेंगे। और अगर आप चलो उनकी बात नहीं भी मानो, मंदिर में पूरा मंत्र प्ले होता है, फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन। तो अगर आप फर्स्ट लाइन सोचते हो कि ओम नमः जो भी है, मैं क्या सॉरी मैं मुंह से नहीं बोलती मंत्र जाप, तो फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि शिव जी की जगह गुरु जी का नाम है। वैसे हम दिन रात जय गुरु जी बोलते हैं, तो मंत्र में अगर हमको गुरु जी बोलना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? गुरु जी जब सबका कल्याण करते थे, कभी अपने आप क्रेडिट नहीं लेते थे कि मैंने किया मैंने किया, गुरु जी में मैं तो थी ही नहीं। तो ये मंत्र जाप जब उन्होंने सेकेंड लाइन ऐड हुई थी मंदिर में, तो गुरु जी बहुत खुश हुए थे। हमको गुरु जी किसी से पैसा नहीं लेते थे, कुछ भी नहीं लेते थे, देते ही देते थे सबको। तो हमको सेकेंड लाइन गुरु दक्षिणा की तरह भी बोलनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी पहले शुरू हुई थी। और अब एक नया मैंने सुना है कि जैसे मैं मुझे भी एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी 19 में, तो क्या हुआ था कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया, क्योंकि मंत्र जाप तो मैंने किया नहीं, देखो 20 साल मैंने मंत्र जाप नहीं किया जो मुझे फर्स्ट डे से करना चाहिए था। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी ईगो इतनी है, परसेंटेज ऑफ ईगो एंड परसेंटेज ऑफ भक्ति, दोनों बताई मुझे, जो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो मेरी ईगो वॉज मच हायर देन माई भक्ति। तब तक मैं 5 साल पहले तक 19 तक मैं 65 की हो गई। 65 ईयर्स में 45 मैंने पहले ही बिताए गुरु जी के मिलने से पहले, और 20 साल गुरु जी के साथ। तो भी मैंने मंत्र जाप नहीं किया देखो, जबकि मुझे फर्स्ट डे से जब से मुझे गुरु जी ने दिया था मंत्र जाप देना चाहिए। तो मुझे गुरु जी ने, और फिर मैंने इतने सालों भक्ति की, मैं अपनी माँ के घर भी रहती थी, मैं हमारे घर में बहुत पूजा पाठें होती थी। मैं यहाँ भी शादी के बाद आई, हमने बहुत रामायण के पाठ किए, 24 आवर्स के भी किए हैं। हर अष्टमी को नवरात्रि में मैं हवन करती थी। हर रोज हम जाते थे, ये जो दुर्गा स्तुति के पाठ होते हैं ना उसमें, हर साल जाते थे, और दोनों नवरात्रि में जाते थे। कितने मैंने व्रत वगैरह किए, मुझे इतनी समझ में नहीं आई, गुरु की समझ में नहीं आई। गुरु बिन घोर अंधार, जो गुरु जिसको जब जितना समझाएगा उतनी समझ आएगी। हमारा ध्यान गुरु में होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हमें मांगनी नहीं चाहिए कभी भी गुरु जी से। तो इतने भक्ति के बाद मेरी भक्ति कितनी कम थी मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं बताना नहीं चाहती, इतनी मुझे शर्म आ रही कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए जब गुरु आ जाए ना लाइफ में, गुरु ही सब कुछ समझा सकता है, और गुरु ही आपको ट्रैक पे ला सकता है। तो उसकी जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मुझे लगा कि तेरी भक्ति इतनी कम है और ईगो इतनी ज्यादा है, तो मैंने एक बहुत पुरानी संगत को फोन किया। संगत जी वो 80s में जुड़े थे शायद, मैं जुड़ी 2001 में। तो मैंने एक दिन उन अंकल को फोन किया, मैंने कहा अंकल मेरी ईगो कैसे जाएगी? तो बोले सत्संग करो, सेवा करो। मैंने कहा वो तो कर रहे हैं 2008 से सत्संग, 15 साल हो गए, अभी तो गई नहीं ईगो। गुरु जी ने मुझे कहा है, मेरी ईगो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में 2 मिनट बात की, फिर मुझे वो अंकल बोलते हैं आप जब मुझे नेक्स्ट टाइम फोन करोगे ना, तब मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उसका जाप करना। लेकिन संगत जी मुझे 20 साल में इतनी तो समझ आ गई थी कि गुरु मंत्र के अलावा कोई मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अगर हमने गुरु मंत्र छोड़ के कोई और मंत्र का जाप किया तो हम जीरो हो जाएंगे। तो उसी टाइम मैंने अंकल को बोला अच्छा अंकल मैं आपको बाद में फोन करूंगी नेक्स्ट टाइम। और आज तक मैंने उनको दोबारा फोन नहीं किया। और ऐसे ही मैंने अभी रिसेंटली भी सुना है कि एक नया मंत्र संगत ने दिया है, कोई भी मंत्र का जाप करोगे ना आप गुरु जी के मंत्र को छोड़ के, तो आप जीरो हो जाओगे। शिव पुराण में लिखा हुआ है, जन्म से लेके, ये एक लाइन है, नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ूंगी ना तो जब वो मुझे कौन सी पेज पे मुझे याद नहीं है, तो मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगी सबको। जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब आप फ्यू थाउजेंड फुल फोकस चल, गुरुजी ने हमें बहुत फ्री किया हुआ है कि भाई चलते बैठते उठते फिरते आप मंत्र जाप कर सकते हो, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अगर उनको फ्री नहीं करेंगे हम शुरू ही नहीं करेंगे।
गुरु जी चाहते थे कि हम याद करें भगवान को। गुरु जी कहते थे सब दुनिया भगवान को भूल बैठी है। तो गुरु जी चाहते थे हम कहीं से स्टार्ट करें, इसलिए उन्होंने हमको फ्री किया हुआ था कि हम चलते बैठते उठते फिरते कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप गुरु जी के ऑरा में बैठ के पाठ करोगे ना, दैट इज मच मोर पावरफुल देन डूइंग पाठ अराउंड वॉकिंग और ये सब करके हुए। तो बेटर है कि हमको हमेशा थोड़ी देर टाइम निकाल के गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और जहां गुरु जी का मंत्र छोड़ के हमने दूसरे जाप का शुरू किया, वहां हम बिल्कुल नीचे आ जाएंगे वापस जहां से शुरू हुए थे। कभी सोचना भी नहीं चाहिए गुरु मंत्र को छोड़ने के लिए या गुरु जी को छोड़ने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैंने कभी किसी को, मैंने अपनी पूरे इतने साल की जर्नी में गुरु जी के जाने के बाद सिर्फ दो ही संगत को फोन किया था कुछ पूछने के लिए। और अब मैंने रियलाइज किया है कि आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट गुरु जी से पूछो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जितना ज्यादा आप पाठ करोगे ना, मंत्र जाप करोगे, शब्द सुनोगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आपका गुरु जी से, और गुरु जी आपसे डायरेक्ट उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो इसलिए मैं भी, मुझे देखिए मैं कोई ज्ञानी ध्यानी तो हूं नहीं, मैं तो ऐसे यूट्यूब की वीडियोस देखती रहती हूँ, तो मुझे समझ आती है कि भाई मंत्र जाप में बहुत पावर होती है। आपको कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है, आप चलते बैठते उठते फिरते करो, आपके घर में भी। और पाठ हमेशा देखिए साइलेंटली करना चाहिए, मेंटल जाप करना चाहिए। जो वर्बल जाप करते हैं ना हम, वो नहीं करना चाहिए। ये मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, क्योंकि जब मेरी बेटी का क्राइसिस हुआ था 2008 में, मैं एक स्वामी के पास गई थी। और वो बहुत बड़े सेंट के डिसाइपल थे, उनके बड़े बड़े आश्रम है चंडीगढ़ में। तो मुझे किसी ने कहा अच्छा आप वहाँ चले जाओ, वहाँ उनके स्वामी जी के पास हर पूर्णिमा को गुरु जी आते हैं बात करने। तो मैं और अंकल गए थे एक बारी। तो जैसे हम उन कमरे में एंटर हुए ना, तो उन्होंने मुझसे बोला क्या करते हो। तो मैंने कहा ये गुरु जी का मंत्र है, हमारे गुरु जी का। मुझसे बोले आपको इतनी भी समझ नहीं आई कि गुरु मंत्र कभी मुंह से नहीं बोलते। और संगत जी 2008 से लेके 2026 हो रहा है, मैंने कभी मंत्र जाप मुंह से नहीं बोला। तो इंटरनल चेंजेस आप में तभी आएंगे जब उसको साइलेंट मंत्र जाप करोगे, मेंटल जाप करोगे। और मैं, ऐसा नहीं है कि आपने आज जाप शुरू किया और कल से आप में चेंजेस आ जाएंगे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा मंत्र एक्टिवेट करने में अपनी बॉडी में। गुरु ने जी ने मुझे एक दिन कहा था ना, जब मैं गुरु जी के चरण दबा रही थी, गुरु जी में चरण सेवा दी थी। तो गुरु जी को पास 2 साल तक तो मेरे पास एक फोटो भी नहीं थी। तो सिंगला अंकल आए, उन्होंने फोटो दे दी, 4x6 वाली बड़ी अच्छी फोटो थी वो। मैंने पहली बार इतनी बड़ी फोटो देखी थी, नहीं तो छोटी छोटी क्लिप वाली मिलती थी। तो गुरु जी ने रैंडमली सबको बुला बुला के दे दी। और मैं धीरे धीरे नजर उठा के देखती थी, हर बार गुरु जी की चरण सेवा करते हुए फोटो कम से कम होती जा रही थी। फिर मुझे लगा एंड में ही तो 8-10 रह गई, अब तो मुझे मिलेगी नहीं। मैंने कहा गुरु जी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरु जी ने कहा तू क्या करेगी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। वो मुझे तब समझा रहे थे कि भगवान सबके दिल में होता है। इसीलिए रिचुअलिस्टिक पूजा करने के लिए मना करते थे। आप आंखें बंद करो और गुरु जी को विजुअलाइज करो और मंत्र जाप करो, फिर देखो कितनी जल्दी आप में चेंज आता है। यही एक तरीका है गुरु जी का आशीर्वाद जल्दी से जल्दी लाने के लिए। और जो मंत्र जाप है ना, इजिएस्ट वे टू रीच गॉड। उससे गुरु जी बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। और धीरे धीरे आपके कर्म कट जाएंगे, जैसे जैसे होगा गुरु जी आपको ट्रेन करेंगे। गुरु जी आपको हर बात का जवाब डायरेक्ट देंगे, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पुरानी संगत कोई भगवान नहीं है। पुरानी संगत सीख ही रही है आज तक। मैं तो आज तक सीखती हूँ, सबसे सीखते हैं हम। इसलिए सब कुछ जो बोले संगत एक्सपीरियंस अपने सुनाती वो अच्छा है। लेकिन वो ये बोले कि ये करो, वो करो, इसकी जगह ये करो, उसकी जगह वो करो, वो सब आपको नहीं करना चाहिए। गुरु जी पे फोकस रहना चाहिए 100%। लेफ्ट राइट देखोगे तो भटक जाओगे फिर आप लोग, और फिर रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए हर सारी संगत से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पुरानी संगत संगत को आसमान पे नहीं बिठा देना चाहिए। संगत संगत ही होती है, इंसान है।
किसी एक में भी 0.1% भी गुरु जी की पावर नहीं है, क्योंकि कोई डिजर्व ही नहीं करता। और भगवान खुद है, सारे काम अपने खुद कर रहे हैं, उनकी पावर की किसी को, वो अपनी पावर क्यों किसी को देंगे। हमारा काम है सिर्फ उनको प्रे करना, जैसे वो चाहते थे और जैसे वो कहते थे करने को। ज्यादातर लोग क्या होता है, यहाँ से मंदिर जाते हैं, पूरी रास्ते में रामायण पढ़ते हुए जाएंगे औरों की, वापस निकले मंदिर से, फिर वही रूटीन, मतलब वहीं से शुरू हो जाते हैं, फिर घर पे पहुंचते पहुंचते नॉन स्टॉप बातें करते, नॉन स्टॉप बोलते हुए जाते हो। जितना पॉजिटिव गेन करते हो सत्संग से या मंदिर जाके, रास्ते में उसको बैलेंस जीरो हो जाता है आपका। आप प्लस माइनस जीरो करते रहोगे। कभी कभी तो क्या होता है, लोग घर जाके ना टीवी देखेंगे 1 घंटा, आजकल तो वॉर की न्यूज इतनी आ रही है, तो आप वैसे ही जीरो हो गए। नेगेटिव न्यूज सुन के वैसे ही जीरो हो जाता है। और ये सब मुझे गुरुजी ने प्रैक्टिकली सिखाया है। गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था ऑफिस जाया कर, 2004 में। मैंने कहा गुरुजी ऑफिस, और मैं हाउस वाइफ हूँ। मैंने कहा गुरुजी वहां तो आर्किटेक्ट इंजीनियर से मैं क्या करूंगी इस ऑफिस में। गुरुजी एकदम चुप हो गए। गुरुजी को पता था कि मैं उनको समझती नहीं हूँ, कुछ नहीं बोले। 2007 में जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था वो जा रहे हैं, एक दिन मुझे कहते हैं ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए। और मैं गुरुजी से बहुत आर्ग्यूमेंट्स करती थी। तो एक दिन मार्च में, 2000 मार्च में, गुरुजी ने बड़ी धीरे से, मैं एक दिन उनसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी बैठे हुए, मैंने कहा गुरुजी नहीं, आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था। गुरुजी ने कहा जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। एंड देन ही सेड वन वर्ड, टेलीपैथी, कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। तो इसलिए फोकस हमारा गुरुजी से नहीं हटना चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा। और जहाँ फोकस हटा हम वहीं आ जाएंगे जहाँ पे जीरो पे थे। किसी के कहने से कुछ मत करो, तुम्हारा रास्ता खुद चुनो। बच्चे छोड़ के कभी सत्संग में नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कहते थे बच्चों की सेवा करो। मुझे याद है एक बार एक लेडी आई, उसकी बेटी की शादी 2 दिन पहले हुई थी। और उसने गुरुजी से कहा गुरुजी, वो मेरी बेटी की शादी हो गई, उसमें इन लॉज आए थे लेकिन सब दूर ही दूर रहे। गुरुजी ने कहा उनको दूर ही रखना। आई वो शॉक जब मैंने ये बात सुनी कि गुरुजी ऐसा कैसे बोल सकते हैं। फिर मैंने उन लेडी से धीरे से पूछा, जब गुरुजी कमरे में जाते थे ना, हम बात करते थे धीरे धीरे, जब हमको तब नहीं पता था कि गुरुजी तो सब कुछ देख सकते हैं। तो मुझे लगता था कि अब तो गुरुजी चले गए अपने कमरे में। 2-4 मिनट के लिए जाते थे, शायद सबको टेस्ट करते होंगे कौन क्या बात कर रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी ने आपको ऐसा क्यों कहा?" तो फिर उसको बहुत बाद में पता चला कि मैंने उससे बाद में भी एक बार मिली थी, तो पूछा था मैंने, आपको गुरुजी ने आपको ऐसा क्यों कहा। तो उसको पता चला बाद में कि उसकी बेटी जब छोटी थी, उसका कोई रिलेटिव घर में रहता था। और आजकल सभी लोग जाते हैं रात को बाहर, वो उसको सेक्सुअली अब्यूज करता था उसकी बेटी को। और ये वो लेडी को पता ही नहीं था, क्योंकि कुछ लोग बच्चों को डरा के रखते हैं ना कि पेरेंट्स को नहीं बताना, ये नहीं करना, वो करना। और उस लेडी को पता ही नहीं था। हम समझते हैं कि हम दुनिया में कोई गलती नहीं करते, हमने इस जन्म में तो कोई गलती नहीं की, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने पास्ट में जरूर कुछ किया है जिसका कार्मिक अकाउंट हम इस जन्म में सेटल कर रहे हैं। और इसीलिए जब तक आपके बच्चे इतने बड़े ना हो जाएंगे कि आपके पीछे मेड ने या जो भी उनको अटेंड कर रहा है उन्होंने क्या किया उनके साथ, वो अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए, तब तक बच्चों को घर में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और उसी तरह आपके घर में कोई बीमार पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं, उनकी सेवा करना गुरु सेवा ही है। आजकल तो Zoom में इतने सत्संग आ रहे हैं, मेंटली मंत्र जाप करो आप घर में रह के। और तो वो बड़े लोग भी नहीं बता पाते, क्योंकि उनको पता है कि आप तो उनको अटेंड करोगे नहीं, आपने एक अटेंडेंट लगा दिया। वो अटेंडेंट से ही डरेंगे कि कल ये हमको नहीं अटेंड करेगा, इसकी शिकायत कर दी तो। बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, कि गुरुजी बोलते थे पहले ये सब करो, तभी आपको असली आशीर्वाद मिलता है गुरुजी का। बाकी सब कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, पर आप घर में जो लोग हैं पहले उन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनको ठीक से देखना, उनकी सेवा करना, बच्चों की भी और बड़ों की भी। ये कुछ लोग ना, एक एक्सक्यूज हो गया है कि 4 बजे उठ के तैयार होकर चल दिए कि हम तो सत्संग में जा रहे हैं, पीछे सब ऐसे ही छोड़ दिया। इन सब चीजों से भगवान नहीं मिलते। आपको घर में बैठे ही भगवान मिल जाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, गुरु जी के पास एक लड़का आया था, उसको एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे।
तो जैसे ही गुरुजी ने उसको देखा, गुरुजी ने कहा, तू तू यहाँ कैसे आ गया? अकेले आया है? तो उसने कहा, "हाँ जी, अकेले आया हूँ।" तो बोले, जा जा तू घर जा, और तू 6 महीने मुझे याद करना, तो मैं तुझे तेरा काम कर दूंगा। और 6 महीने तक वो लड़का उनको डे एंड नाइट याद करता था कि मैं 6 महीने बाद गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे। तो एक दिन गुरुजी अपने कमरे में बैठे हुए थे, और गुरुजी ने अपने मुंह से ना अपनी राइट, अपने मतलब थंब का नेल निकाल दिया। तो सेवादारों ने कहा, गुरुजी आपने ये क्या किया? देखो कितना ब्लड आ गया, क्या करने की जरूरत थी? तो गुरुजी ने कहा, वो मुझे 6 महीने से याद कर रहा है, तो उसके कर्म इतने ज्यादा भारी है कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे उसके कर्म की प्राइस पे करनी पड़ रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि गुरु हमारे कर्म की प्राइस पे कर रहा है। अब हमें पता है कि गुरु जी भगवान है, हमको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को अटेंड करो, और घर में ही आप प्रे करके भी भगवान को पा सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए हमको मंत्र चेंज करने के लिए। फ्यू थाउजेंड्स जब आप कंप्लीट कर लोगे ना मंत्र, तब जाके कहीं वो मंत्र आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है, आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगेंगे, आपके अंदर पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। सारे सटल वे में आपको गुरुजी चेंज कर देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। सब पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। सारी नेगेटिविटी, पुराने जमाने में लोग तपस्या करते थे, वो सब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम मंत्र जाप करेंगे, धीरे धीरे हमारी नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। हमारी टोटल पर्सनालिटी गुरुजी चेंज कर देंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्संग में जाओ ना जाओ, मंदिर जाओ ना जाओ, मंत्र जाप जरूर करना है, जितना भी टाइम जिसके पास है। और उसके बाद भी हमारी सारी भक्ति गुरु जी को समर्पित करनी है। हम इस धरती पे कितने साल हैं ये किसी को नहीं पता। कोई 1 साल, कोई 2 साल, अगले पल का नहीं पता। गुरु जी खुद ही कहते थे, अगले पल का नहीं पता। तो हम कब तक है नहीं पता। लेकिन गुरु जी को भी भक्ति की जरूरत है, गुरु जी को भी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। ये सब तो हमें पता ही नहीं था। देखो इतने सालों भक्ति करने के बाद भी, पूजा करने के बाद, भक्ति तो नहीं कहूंगी मैं, इतने सालों हमने पूजा की, हमें यही नहीं समझ में आया कि भगवान को भी प्रेयर की जरूरत होती है। और ये बात गुरु जी ने उषा भाटी से कहा था कि तू मेरे लिए प्रे किया कर। उषा भाटी आंटी ने एक जगह सत्संग शेयर किया था, तब हमें समझ में आई कि हाँ, हमको गुरु जी के लिए भी प्रे करना चाहिए। और अब इतने दिनों बाद समझ में आई कि गुरु जी के लिए ही प्रे करना चाहिए, किसी और के लिए प्रे नहीं करना चाहिए। जो ये ह्यूमन लाइफ है, बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्मा है, वो तो हमको भुगतने ही भुगतने हैं। हम गुरु जी के लिए प्रे करें, तो हमारा वैसे ही गुरु जी सब मिनिमाइज कर देंगे। 90% हम क्यों चाहेंगे कि ऐसा कर्म करें और फिर 90% गुरु जी अपने ऊपर लें और 10% हम भुगतें? हमें ऐसा कोई काम अब नहीं करना चाहिए। पहले फैमिली ड्यूटीज करो, तभी भगवान मिलता है। और जितना भी टाइम है, गुरु जी के लिए प्रे करो। अब हमने, जब से हमने ये उषा भाटी आंटी का सत्संग सुना है, तब से हम हर सत्संग में एट द एंड ऑफ द सत्संग 5 मिनट स्पेशली हम गुरु जी के लिए मंत्र जाप करते हैं। क्योंकि बाकी प्रेयर्स जो होते हैं हर इंसान अपने लिए करता है, कि बच्चे ठीक रहें, बिजनेस सही चले, फैमिली सही चले, घर बन जाए। तो हम लोग अपने लिए प्रे करते हैं, पर हमें गुरु जी के लिए प्रे करना चाहिए। गुरु जी की मदर भी जब थे, 2001 अगस्त में ज्वाइन किया, आई थिंक वो मई में चले गए थे इस दुनिया से। बट लास्ट डेज में गुरुजी ने उनको अपने पास बुला के रखा था एम्पायर स्टेट में। तो जब वहां बैठती थी तो वो सबसे कहती भी थी कि इसकी उम्र कम है, क्योंकि देखिए गुरु की माँ स्पिरिचुअली कितनी इवॉल्व होगी। तो उनको तो सब पता ही था, तो उन्होंने वो सबको कहती थी पीछे बैठ के कि इसकी उम्र कम है, तुम सब इसके लिए पाठ किया करो। तो अब तो एक हमें मैसेज मिल गया है ना कि हमें गुरु जी के लिए पाठ करना है। तो सारी भक्ति गुरु जी को समर्पित करनी है। और मुझे एक सत्संग याद आ रहा है, अभी मैंने ये यूट्यूब में सुनी थी स्टोरी, आप पढ़ना, बर्थ ऑफ स्वामी रामकृष्ण। उनके पेरेंट्स जब की शादी होती है उनकी, तो उनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि हम फैमिली लाइफ नहीं स्टार्ट करेंगे और हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो उनकी वाइफ और दोनों में जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, दे एग्री विद ईच अदर, और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। थोड़े टाइम बाद उनकी वाइफ को ध्यान आता है,
कि वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि हमारी बात कौन स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेगा। तो हमें एक ऐसा बेटा पैदा करना चाहिए जो धरती पे स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करे। तो पहले के जमाने में लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते थे, उनको इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती थी, स्पिरिचुअली इवॉल्व होते थे, वो बहुत पूजा पाठ भी करते थे। तो उनके हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है चलो, एक हम बेबी लेके आते हैं दुनिया में। तो उनके हस्बैंड उनको एक मंत्र देते हैं। ये मुझे राइट टाइम पे याद आ रहा है कि मंत्र में कितनी पावर होती है। और वो मंत्र देके उनको बोलते हैं कि तू ये मंत्र जाप शुरू कर, और ये मंत्र जब तुझे ड्रीम में दिखाई देगा तब मेरे पास आना, तो मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा। तो शी सेज ओके। और जब उनको ये मंत्र जाप ड्रीम में दिखाई देता है, उसके बाद वो कंसीव करती हैं और रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है। तो मंत्र में इतनी पावर होती है। तो इसलिए हमको, कुछ हम करें ना करें, हमको सिर्फ मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप सबसे पहले करना चाहिए, प्लस साथ में अपने एक्शंस वगैरह सब कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें अपना बिहेवियर भी थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। हमने अपने नीचे वालों को, अपने हेल्पर्स को बहुत अच्छे ट्रीट करना चाहिए। ये सब भी देखना पड़ेगा, नहीं तभी उसकी पावर काम करती है। अगर आपने, मैंने ये भी एक जगह सुना था कि अगर आप महीने भर प्रे करते हो, मेडिटेट करते हो, और एक दिन आप चिल्ला दिए किसी पे जोर जोर से, तो आपका वो महीने भर की प्रेयर जीरो हो जाती है। तो ये रास्ता गुरु जी का स्ट्रेट है, बड़ा नैरो है, बट वन वे है। तो प्रोग्रेस कितनी फास्ट आप करेंगे कि गुरुजी जब आपको एक बारी जब आप माथा टेकते हो गुरुजी को, गुरुजी एक सीड प्लांट कर देते हैं। कब जर्मिनेट होगा, इस जन्म में, अगले जन्म में, 4 जन्म के बाद, ये हम पे डिपेंड करता है, गुरुजी पे नहीं डिपेंड करता। गुरुजी अपना काम कर चुके हैं। उसके बाद हमें भक्ति करनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी, जब मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मुझे कहा रिचुअलिस्टिक पूजाएं मत किया कर, छोड़ दे। तो मुझे लगा अब लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो गुरुजी मिल गए। किसी जमाने में मैं 6 बजे उठती थी, गुरुजी ने जैसे ही पूजाएं छुड़वाई मैं 9 बजे उठने लगी। अब ये शिव जी की माया थी या मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब ये सब हुआ, गुरुजी ने धीरे 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 20 साल में मुझे ट्रेन किया, और मुझे समझ में आ गई कि इस दुनिया में अगर कुछ भी है आपके लिए तो सिर्फ गुरु ही है। गुरु के अलावा कुछ नहीं है। आपने शब्द भी सुना है ना, हम शब्द ध्यान से नहीं सुनते थे, पहले समझ ही नहीं आते थे, ध्यान ही नहीं होता था। अपने खसम भरोसा, दुनिया में एक ही खसम है सबका, मरने के बाद कोई मेल फीमेल नहीं होता, सोल की कोई सेक्स नहीं होता, मेल फीमेल नहीं होता, सोल 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 है। तो अपने खसम भरोसा, यूनिवर्सल हस्बैंड है गुरु जी, हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द यूनिवर्स है। इसलिए कोई भी काम हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम मंदिर भी जा रहे हैं और नेगेटिव भी कर रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका। थैंक यू सो मच। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, कि गुरु जी ने मुझे आज तक अपने आप से जोड़े रखा, और सारे लेसन्स मुझे गुरु जी ने खुद सिखाए हैं, मैंने किसी से सीखे नहीं। क्योंकि जब मैं जाती थी ना तो भी मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं कुछ नहीं पूछती थी। गुरु जी सत्संग भी सुनवाते थे छोटे छोटे ग्रुप में। तो मैंने जैसे पहले कहा कि मैं साधु संतों के साथ पढ़ी, मुझे लगता था ये तो कोई भी साधु संत कर सकता है, हाथ पैर ठीक करना, कमर ठीक करना, ये सब कोई भी कर सकता है साधु संत। तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता था तभी सब सत्संग सुनने में। हाँ, मुझे गुरु जी में 100% इंटरेस्ट था, इसलिए मैं देखी बैठी रहती थी गुरु जी के पास। और जब मैं देखती थी, एक बारी मैं नजर घुमा के देखा सबकी आंखें बंद है, तो मैंने भी एक दिन आंखें बंद कर ली। तो सिंगला अंकल आए मेरे पास और उनका, भगवान सामने बैठे हो और आंखें बंद करके करके बैठे हो, चलो ऊपर जाओ। उस दिन के बाद मैंने कभी आंखें बंद नहीं की, मैं हमेशा ओपन आई मेडिटेशन करती थी। मेरी आइज गुरु जी की चेहरे पे फिक्स रहती थी, और इसीलिए मेरी 1000 गलतियां गुरु जी ने माफ की। और 1000 गलतियां करने के बाद भी गुरु जी ने मुझे सब कुछ दिया। और सत्संग में हमेशा टाइम से पहले जाना चाहिए। गुरु जी ने मेरा काम, बेटी को ठीक नहीं किया 7 साल में, लेकिन और बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए इन बिटवीन मुझे गुरु जी ने।
जो सब कुछ सारे आशीर्वाद मुझे बाद में समझ में आए गुरु जी के जाने के। तो यही फर्क है कि हमें तो सत्संग सुनते नहीं थे तो कुछ आता नहीं था। आज की संगत तो सारा सत्संग सुनती है, सब कुछ सुनती है, तो उनको पता है गुरु जी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हमें वही करना चाहिए। हम कहीं भी रहे, हमारा फोकस गुरु जी पे रहना चाहिए, तो हमको सब आशीर्वाद मिल जाएंगे। तो गुरु जी हमको ट्रेन करेंगे। नहीं तो फिर हम जहाँ थे वहीं रहेंगे, जहाँ से शुरू हुए थे, फिर अगले जन्म में, अगले जन्म में। आज की डेट में इतनी मुश्किल हो रही है, कलयुग में आपको पता है, कभी कोविड हो रहा है, कभी वॉर हो रही है। अगला जन्म किसने देखा? अभी तो हमको याद है कि गुरु जी हैं, गुरु जी हमको बचा सकते हैं। हम दिन रात पाठ करें, गुरु जी हमको बचा सकते हैं। अगले जन्म में तो कितने साल तो पैदा होने के बाद वैसे ही निकल जाएंगे, जब तक हमको समझ में आएगी कि हाँ पाठ करना चाहिए। एक बार गुरुजी ने एक अंकल को बोला था, एक पर्टिकुलर डे बुलाया था उन अंकल को, तो वो नहीं आए। तो 2-3 बारी गुरुजी ने बोला कि आ जाना आ जाना। तो जिस दिन वो नहीं आए, जिस दिन उनको आना था, तो मुझे सिंगला अंकल ने सत्संग सुनाया था। कहते वो नहीं आए। तो उन्होंने, सिंगला अंकल ने जाके बोला गुरुजी को, गुरुजी आपने कितनी बारी कहा था तो भी वो नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा, आज जो मैंने देने के लिए उसको बुलाया है, उसको कई जन्म लगेंगे उस दिन को वापस लाने में। और आप सोचो, अगर वो उस जन्म में भी, 2 4 10 जन्म में भी वो डे फिर से मिस कर गया। और ह्यूमन लाइफ इतनी आसान नहीं होती। इसलिए हमें पता है, वी आर फुल्ली अवेयर कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हैं। तो अगर हम, हमारी सिचुएशन ठीक है, हम फ्री हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो हमको हर सत्संग में जहाँ से इनवाइट आता है जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्संग का इनवाइट आ गया और फिर डिनर का इनवाइट आ गया तो डिनर पे चले गए, सत्संग तो रोज ही होते हैं, नेक्स्ट डे जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। गुरु जी भी कहते थे सब कुछ एंजॉय करो। तो हम लोगों ने एक बैलेंस बनाया हुआ है कि जहाँ से पहले इनवाइट आएगा हम वहाँ जाते हैं। यहाँ सुबह शाम सत्संग होते हैं, बहुत होते हैं। तो हम, क्योंकि सोशल लाइफ भी नहीं छोड़ सकते, कि नहीं तो फिर संगत को जोड़ेंगे कैसे, संगत को बुलाएंगे कैसे अगर हम कहीं नहीं जाएंगे। ये भी मुझे अंकल ने समझाया कि कहीं नहीं जाओगी, किसी से बात नहीं करोगी, तो फिर कोई आएगा नहीं सत्संग में। बोलेंगे ये तो किसी से बात भी नहीं करती, कहीं जाती भी नहीं है। तो सोशल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें बैलेंस इसी तरह रहता है कि जहाँ से फर्स्ट इनवाइट आता है हम वहाँ जाते हैं। सत्संग आ गया तो सत्संग में जाएंगे। अगर कभी कहीं जाना है और सोशल इनवाइट पहले आ गया, तो हम फिर वहीं पे जाते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे, ये सब गुरु जी सिखा देंगे आपको बैलेंस करना, अगर गुरु जी के पाठ करोगे तो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ गुरु जी कर सकते हैं। यूनिवर्स चलाते हैं, हमारा घर भी चला देंगे गुरु जी। बट हम चार्ज उनको देना पड़ेगा। यूनिवर्स का चार्ज तो उनके हाथ में है। हम अपने घर का सोचते हैं, हमारा घर, हमारा घर, हमारा घर। घरों में शांति रखो गुरु जी बोलते थे। और ये देखो, जो मुझे नहीं शेयर करना चाहिए, मैं लास्ट सत्संग शेयर करती हूँ, बट इसमें सबका बहुत, सबके लिए मैसेज है। एक दिन, आई थिंक 2-3 महीने पहले, ये मैंने 1-2 जगह और भी शेयर किया है, मेरे अंकल से आर्ग्यूमेंट्स हो गए। एक घर में रहोगे तो कभी ना कभी तो हो ही जाता है। जो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, वो फिर झूठ बोलते हैं। तो मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, पर आई वॉज फुल्ली अवेयर कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। गुरु जी ऐसा कभी अप्रूव नहीं करते। जब मैं बोल रही थी तभी भी अंकल के साथ, तो मैं जब बात खत्म हो गई तो मैं बड़ा ही प्रे कर रही थी गुरु जी को, 15 दिन तक डे एंड नाइट प्रे करती रही, गुरु जी किया तो मैंने गलत, मुझे पता है, पर अब क्या करूं, मेरे से हो गया, हो गया गुरु जी, किया तो मैंने गलत। ऐसे मैं 15 दिन तक डे एंड नाइट प्रे करती रही। उसके बाद 15th डे मुझे गुरु जी ने एक रिप्लाई दिया। और कैसे दिया देखिए, कि मेरे ड्रीम में गुरु जी लेटे हुए थे, और और धीरे धीरे गुरुजी ने मूव करना, गुरुजी ने बॉडी ने लेफ्ट राइट मूव करना शुरू कर दिया, पैरों से लेके अपर हाफ तक। और मैंने कहा गुरुजी तो उठ रहे हैं, गुरुजी तो ठीक है। ऐसा मैं ड्रीम में बोल रही हूँ उनको, इनको तो कुछ नहीं है, तो उठ रहे हैं अभी। और फिर मेरा फोकस गुरुजी के फेस पे आ गया। तो फेस चेंज होना शुरू हो गया गुरुजी का। कभी मेरे हस्बैंड का फेस दिखता था मुझे, कभी गुरुजी का, कभी मेरे हस्बैंड का, कभी गुरुजी का। फाइनल जो मैंने देखा वो मेरे हस्बैंड का फेस था, अंकल का, और बॉडी गुरुजी की थी। तो गुरुजी ने मुझे, इसका मतलब ये नहीं है कि देखो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा हस्बैंड गुरु बन गया। मेरे हस्बैंड ये कह रहे हैं हर इंसान को गुरु की तरह ट्रीट करना चाहिए। आपको कोई हक गुरुजी ने नहीं दिया कि आप किसी के सामने भी आवाज ऊंची करो, इंक्लूडिंग हमारे जो हेल्पर्स हैं। वो भी अपनी फैमिली छोड़ के, बच्चे छोड़ के, अपने घर पालने के लिए हमारे पास रहते हैं। यहाँ तो जो बाहर है बेचारों की फैमिली भी नहीं होती।
कोई सुख नहीं, उनको कहीं जा नहीं सकते, पार्टीज में नहीं जाते कहीं। आप उनकी भी ऊपर नजर रखोगे हर चीज पे कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर नहीं चलेगा। उनको बहुत प्यार से रखना चाहिए घर में। ये गुरुजी सिखाते हैं, हर इंसान में भगवान को देखो, सब में, चाहे हम हमसे कितने भी लोअर। गुरुजी का क्या लेवल था और हमारा क्या लेवल था? हम जीरो माइनस जीरो में भी, माइनस में भी चले जाएं तो कम है। कितने माइनस में जाएंगे नहीं पता। लेकिन गुरुजी बहुत प्यार से सबसे बातें करते थे, बहुत प्यार से अपने ग्लास से सब, अपने झूठा दूध सबको पिलाते थे। ये सब जब मुझे याद आता है तो, मैं 6 साल बैठी रही, मुझे सब कुछ याद आ गया गुरुजी के जाने के बाद। शायद गुरुजी मुझे इतने साल में ट्रेन करते रहे, इसीलिए मैंने आंखें उसके बाद कभी बंद नहीं की। ऐसे आप ध्यान से सुनोगे, और वैसे कुछ समझने जैसा नहीं, कुछ कर नहीं है आपने, सिर्फ मंत्र जाप करना है, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हो, और जो बेस्ट होगा गुरुजी आपके लिए वही करेंगे। लेकिन कर्म जो काटने पड़ते हैं ना, मैंने ये चीज भी देखी है कि अगर गुरुजी के पास फर्स्ट डे आप सरेंडर कर देते हो तो सब कुछ माफ है। नहीं तो आपको 90% माफ कर देते हैं गुरुजी, 10% आपको भुगतना है। फर्स्ट डे सरेंडर बहुत कम लोगों का होता है। जैसे मुझे भी, जब मैं गुरुजी के पास गई थी फर्स्ट डे, अगस्त 2001 में, इतने सालों पहले, जब मैंने आज्ञा ली गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। मैंने कहा गुरुजी थर्सडे नहीं आऊंगी मैं। तो बोले क्यों? मैंने कहा मुझे तो वैष्णो देवी की बुकिंग है मेरी। इसे जा, फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। उसी दिन क्लियरली मुझे गुरुजी ने बता दिया था कि यहाँ आ गई, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यही आप सबके लिए मैसेज है, यहाँ आ गए हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर काम यहीं होगा, और जो काम आपका यहाँ नहीं हुआ वो कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी चले जाओ दुनिया में। इसलिए सारी संगत का मैसेज यही है कि कुछ करो ना करो, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करोगे तो भी सब कुछ हो जाएगा। उसी में सारी गुरु जी की पावर है, उसी में सारा आशीर्वाद भी उसी में है। जय गुरु जी। संगत जी, संगत का बहुत बहुत थैंक यू सत्संग सुनने के लिए। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी।